हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन। यदि हम उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो 1938 में श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में श्रीदेव सुमन ने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए मांग की। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने करी है? जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पूछा जा कि सबसे पहला उत्तराखंड में पृथक राज्य की मांग किसने करी थी? तो किसने करी थी? श्रीदेव सुमन ने। कब करी थी? 1938 में। उन्होंने इसी अधिवेशन में कह दिया था कि हम उत्तराखंड जो पर्वतीय जनता है उसके लिए अलग से एक हिमालय राज्य होना चाहिए। और ये मांग कर दी थी श्रीदेव सुमन ने। 1938 में श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गढ़ सेवा संघ इसकी स्थापना की, गढ़ सेवा संघ की स्थापना की। और बाद में इस संगठन का नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हिमालय सेवा संघ। तो ध्यान रखना, कहाँ स्थापना हो रखी? दिल्ली में गढ़ सेवा संघ 1938 में। और बाद में इसका नाम क्या बदल दिया गया? हिमालय सेवा संघ रख दिया गया। 1946 को बद्रीदत्त पांडे व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा अलग प्रशासनिक इकाई की मांग करते हैं। अलग प्रशासनिक इकाई की मांग करते हैं। यदि आपसे पूछ लिया कि सबसे पहले किस व्यक्ति ने अलग से प्रशासनिक इकाई की मांग करी उत्तराखंड में, तो याद रखना बद्रीदत्त पांडे व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और कब की है? 1946 में। तो ये भी यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और बद्रीदत्त पांडे को क्या बोलते हैं? कुमाऊं केसरी। और अनुसुईया प्रसाद को क्या बोलते हैं? गढ़वाल केसरी। नेक्स्ट आता 1950 में हिमाचल व उत्तरांचल को, ये बोलेगा 1950 में कि हिमाचल व उत्तरांचल को मिलाकर एक पृथक हिमालय राज्य बनाया जाए। एक पृथक हिमालय राज्य बनाया जाए। और इसका बनाया किसने रखी है बात? पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन बनाएगा। 1950 में क्या बना? 1950 में क्या बना? पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन बनाएगा। और इसका एक ही मुख्य उद्देश्य था कि हिमाचल व उत्तरांचल को मिलाकर एक हिमालय राज्य बनाया जाए। सबका इनका यही उद्देश्य है कि अलग से राज्य बनाया जाए। अब देखो, कम से कम यहाँ से 14 से 15 संगठन बनाए गए इसमें। और ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स। नेक्स्ट है 1952 में मार्क्सवादी नेता यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसके नेता होते हैं पीसी जोशी। यहाँ के लिए अलग से पृथक राज्य की क्या करते हैं? मांग करते हैं। और ऐसी ही मांग, बिल्कुल सेम यही मांग वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रधानमंत्री नेहरू जी के सामने, पंडित नेहरू जी के सामने रखते हैं कि अलग से हम राज्य चाह रहा पर्वतीय लोगों के लिए। 1955 में फजल अली आयोग ने भी सिफारिश की कि यहाँ के लिए पर्वतीय जिलों को मिलाकर, किसे मिलाकर? पर्वतीय जिलों को मिलाकर जो पर्वतीय जिले उन्हें काटकर एक अलग से राज्य का क्या करे जा? निर्माण करे जा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के उस समय प्रमुख नेता थे उन्होंने ये मांग क्या कर दी? अस्वीकार कर दी। एक बार फिर से 1955 में फजल अली आयोग ने सिफारिश की कि यहाँ के पर्वतीय जिलों को काटकर एक अलग से पर्वतीय राज्य का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। ये बात कही गई। लेकिन जो उस समय के उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता थे उन्होंने इस मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। फिर 1957 में टिहरी के नरेश मानवेंद्र शाह, जो टिहरी नरेश थे मानवेंद्र शाह, टिहरी के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह, इन्होंने क्या किया? पृथक राज्य के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इन्होंने भी ये भी आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने भी कहा कि उत्तराखंड अलग से राज्य होना चाहिए, जिसे 1962 में चीन युद्ध के कारण, इसके कारण चीन युद्ध के कारण राष्ट्र हित में क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। क्योंकि 1962 में हमारे ऊपर क्या होता है? चीन क्या करती है? आक्रमण। 1962 में चीन क्या करती है? आक्रमण। कारण क्या होता है? क्योंकि भारत प्लस चीन के मध्य समझौता होता है, पंचशील समझौता। क्या होता है? पंचशील
समझौता कब होता है? 1954। यदि आपसे पूछ ले जाके पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में। और इसके अंतर्गत ये बात रखी गई कि हम एक दूसरे की प्रभुत्व का सम्मान करेंगे, एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे और भाईचारे को बढ़ाएंगे और मेल मिलाप की नीति अपनाएंगे। तो ये ऐसे बिंदुओं पर चर्चा की। लेकिन 1958 में 1958 में क्या किया? जो चीन था, कौन था? चीन, उसने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। तिब्बत उस समय अलग था। चीन ने क्या करा? तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, तिब्बत को अपने मिलाने के लिए। और तिब्बत का एक नेता था दलाई लामा। तिब्बत का एक प्रमुख नेता था जो उस समय तिब्बत पर राज कर रहा था। तिब्बत के जो लोग थे उसकी बात मानने के लिए तैयार थे। तो तिब्बत का जो नेता था दलाई लामा, वो क्या भाग था ना, भारत का जो उत्तराखंड एरिया हमारा, उसमें शरण ले ली। उसमें क्या ले ली? शरण। चीन के जो प्रमुख नेता थे उन्होंने पूछा भारतवासियों से कि जो दलाई लामा हो क्या तुम्हारे एरिया में आके? पूछताछ भी की गई, लेकिन भारतवासियों ने बताया नहीं, ये भारत में छिपा। अब क्या हुआ? कुछ समय बाद चीन को इस बात का पता लगा। चीन को इस बात का पता लगा कि जो दलाई लामा है वो छिप भारत में उसने क्या लिया? शरण लिया। और भारत ने हमारे गद्दार को, जो हमारे और गद्दारी करी है, जो हमारी दुश्मन है, उसे शरण दी है। इसलिए इन्होंने जो पंचशील सिद्धांत था, इनके सारे नियमों को तोड़ा, सबका उल्लंघन करते 1962 में भारत पर क्या कर दिया? आक्रमण। तो आक्रमण का कारण था दलाई लामा, इसे शरण देना। किसे शरण देना? दलाई लामा को। तो 1962 में चाइना ने एकदम से क्या किया? हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। और इसीलिए मानवेंद्र शाह ने जो आंदोलन चला था वो क्या कर दिया? देश हित में रोक दिया। फिर 25 जून 1967 को रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद, सारे आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कहाँ हुआ? रामनगर में। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कहाँ हुआ? रामनगर में। कब हुआ? 1967 में। कब हुआ? 1967 में। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए? दयाकर्षण पांडे को बनाएगा। उपाध्यक्ष कौन बने? गोविंद सिंह मेहरा को बनाएगा। और महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल को बना दिया गया। एक बार फिर से यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला आप लोगों के एग्जाम में। 1967 को रामनगर में, किस एरिया में? रामनगर नैनीताल वाले एरिया में पर्वतीय राज्य परिषद का क्या कर दिया? गठन कर दिया। और इसके प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया आप लोगों से तो कौन थे? दयाकर्षण पांडे। और उपाध्यक्ष किसा बनाएगा? गोविंद सिंह मेहरा को बनाएगा। और महासचिव किसे नियुक्त किया गया? नारायण दत्त सुंदरियाल को बना दिया गया। और मुख्य उद्देश्य इसका भी यही था कि अलग से राज्य बनाया जाए। नेक्स्ट था 1969 में प्रदेश सरकार ने, जो उस समय प्रदेश में सरकार थी, उसने क्या किया? पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र उसका विकास करने के लिए पर्वतीय विकास परिषद का क्या किया? गठन किया। 12 मई, कुछ ही दिनों बाद में 12 मई 1970 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये बोला कि पर्वतीय क्षेत्र का पिछड़ापन और गरीबी को देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्र का पिछड़ापन और गरीबी को देखते हैं ना, पर्वतीय क्षेत्र के लिए ना अलग से प्रशासनिक इकाई का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए अलग से प्रशासनिक इकाई होनी चाहिए। ये बात इंदिरा गांधी ने 1970 में बोली। फिर 3 अक्टूबर 1970 को पीसी जोशी द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का क्या किया गया? गठन किया गया। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया गया? 1970 में। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया? 1970 में पीसी जोशी द्वारा। 1972 को नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया। कहाँ से? नैनीताल के अंदर उत्तरांचल परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। 1973 में, अगले साल 1973 में उत्तरांचल परिषद द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया। दिल्ली चलो का नारा दिया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का क्या दिया? नारा दिया। कब दिया? 1973 में। दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1973 में उन्होंने नारा दिया। फिर 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया? 1976 में। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया? 1976 में। अब 1979 में जनता पार्टी की सरकार
का एक सांसद होता, क्या होता है, सांसद, जिसे एमपी बोलते हैं, वो सांसद होता 53 सिंह। कौन होता, 53 सिंह नेगी, 53 सिंह नेगी। ये क्या करते हैं, उत्तरांचल, उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन करते हैं। जो पूछ ले जा, उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन कब हुआ, 1979 में। कौन करते, 53 सिंह नेगी। ये क्या करते हैं, जो मोरारजी देसाई होते हैं उस समय के प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री के सामने ये ज्ञापन देते हैं, क्या देते हैं, ज्ञापन, कि उत्तराखंड अलग से एक राज्य बनना चाहिए, पर्वतीय राज्य बनना चाहिए अलग से उत्तराखंड। एक बार फिर से 1979 में जनता पार्टी की सरकार का एक सांसद होता है जिसका नाम होता है 53 सिंह नेगी। और ये क्या करता है, उत्तरांचल राज्य परिषद का क्या करता है, गठन करता है। और मोरारजी देसाई को अलग से उत्तरांचल राज्य बनने के लिए ज्ञापन सौंपता है। उसी समय 25 जुलाई 1979 में मसूरी में, कहाँ पे, मसूरी में एक सम्मेलन आयोजित होता है जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना होती है। उत्तराखंड क्रांति दल, यूकेडी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। उत्तराखंड क्रांति दल का क्या किया जाता है, गठन। तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ, 25 जुलाई 1979 में। कहाँ होता है, मसूरी के अंतर्गत होता है। और जिसका मुख्य उद्देश्य, यूकेडी का एक ही उद्देश्य होता है, अलग से राज्य का निर्माण करना, पृथक राज्य का क्या करना, गठन करना। और इसके प्रथम अध्यक्ष, उस समय इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं वे कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति देवीदत्त पंत को बनाया जाता है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष यदि पूछा जाए यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति देवीदत्त पंत, डीडी पंत। 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फाउंडेशन के द्वारा एक साइकिल यात्रा निकाली जाती है। साइकिल, कौन सी यात्रा, साइकिल यात्रा। और लगभग कितने किलोमीटर की, 900 किलोमीटर की। एक बार फिर से 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फाउंडेशन के द्वारा एक साइकिल यात्रा निकाली जाती है जिसमें 900 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। और 900 किलोमीटर की यात्रा के दौरान जनता को जागरूक किया जाता है। इसमें जनता जागरूक की जाती है, जनता को क्या किया जाता है, जागरूक। और किस बात को लेकर जागरूक किया जाता है, कि अलग से एक राज्य का क्या करना है, निर्माण, पर्वतीय क्षेत्र को मिलाकर एक अलग से राज्य का निर्माण करना है। तो ऑल स्टूडेंट इंडिया फाउंडेशन द्वारा साइकिल यात्रा कब निकाली गई, 1984 में। ऐसा पूछ लिया जाएगा, ऑल इंडिया स्टूडेंट फाउंडेशन द्वारा साइकिल यात्रा कब निकाली गई, 1984 में। ये कितनी किलोमीटर की यात्रा, 900 किलोमीटर की यात्रा। इसका उद्देश्य क्या था, जनता को जागरूक करना। उसके बाद नेक्स्ट आता हमारा 1987 में। 1987 में यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी प्रश्न कई बार छपे। यूकेडी का विभाजन कब हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ, 1987 में। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ, 1987 में। और जब इसका विभाजन होता है तो जो इस दल की बागडोर होती है वो काशी सिंह एरी के हाथों में आती है। यानी कि सारी की सारी शक्ति किसके हाथ में आती है, काशी सिंह एरी के हाथ में आती है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा, यूकेडी के विभाजन के बाद यूकेडी की सारी शक्ति किसके हाथ में चली जाती है, तो काशी सिंह एरी के हाथों में चली जाती है। नेक्स्ट आता 30 से 31 मई 1988 को, 30 से 31 मई 1988 ईस्वी को भाजपा के शोभन सिंह जिन्ना की अध्यक्षता में, भाजपा के शोभन सिंह जिन्ना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया जाता है। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया, 1988। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया, 1988। किसकी अध्यक्षता में किया गया, शोभन सिंह जिन्ना, शोभन सिंह जिन्ना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। और 25 मई 1989 को उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी व उत्तराखंड प्रगतिशील युवा मंच द्वारा देहरादून व हल्द्वानी में रेता रोको आंदोलन क्या किया गया, आयोजित। यदि आपसे पूछ लिया जाए रेता रोको आंदोलन कब हुआ, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1989। 1989 में रेता रोको आंदोलन होता, किस किस के द्वारा होता, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी व उत्तराखंड प्रगतिशील युवा मंच द्वारा। कहाँ कहाँ किया जाता, देहरादून व हल्द्वानी में किया जाता। 1991 में
वामपंथी, वामपंथी लोगों द्वारा मुक्ति मोर्चा, मुक्ति मोर्चा जुलाई 1992 में यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण में अपना 14वां यानी कि 14वां शिखर सम्मेलन किया। ठीक है, और इस सम्मेलन के अंदर गैरसैंण को राजधानी बनाने का क्या कर देगा, प्रस्ताव पारित कर देगा। तो ये जो यूकेडी का अध्यक्ष था उस समय, उत्तराखंड क्रांति दल का अध्यक्ष था काशी सिंह एरी, काशी सिंह एरी। उन्होंने क्या करा, गैरसैंण राजधानी बनाने की नींव डाल दी, राजधानी बनाने की नींव डाल दी, उस समय नींव डाली। और ये कहेगा कि जो गैरसैंण है ना, इसका जो नाम वो चंद्रनगर रखा जाएगा, चंद्रनगर। तो चंद्रनगर के नाम से राजधानी बनाई जाएगी। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि उत्तराखंड की राजधानी सबसे पहले क्या घोषित की गई थी, किस नाम से, तो चंद्रनगर। तो गैरसैंण का नाम उन्होंने प्रस्तावित करा कि इसे चंद्रनगर नाम से उत्तराखंड की राजधानी बना दें। फिर मुलायम सिंह यादव ने रमाशंकर कौशिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना व राजधानी पर विचार करने के लिए, उत्तराखंड की संरचना क्या होगी, इसका क्षेत्र कितना होगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक उत्तराखंड का निर्माण करेंगे और इसकी राजधानी क्या होगी, इन चीजों पर विचार करने के लिए एक कौशिक समिति बनाई। क्या बनाई, कौशिक समिति। मुलायम सिंह ने 2 समितियां बनाई, एक बनाई कौशिक समिति, कौशिक समिति, ये थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रमाशंकर कौशिक, रमाशंकर कौशिक। तो कौशिक समिति जो बनी वो रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में बनती है और बनती कब है, 4 जनवरी 1994। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कौशिक समिति का गठन कब हुआ, तो 4 जनवरी 1994 इसका गठन होता है। और इसकी जो रिपोर्ट होती है वह होती है मई में पेश की जाती है। मई 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट में कहा जाता है कि जो उत्तराखंड में 3 मंडल होने चाहिए। कितने मंडल होने चाहिए, 3 मंडल होने चाहिए। कितने मंडल होने चाहिए, 3 मंडल। तो उत्तराखंड की क्या राजधानी होगी, तो उस पर विचार करने के लिए कौशिक समिति बनाई गई और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1994 में पेश की। और उत्तराखंड कितने मंडलों में बटा होना चाहिए, 3 मंडल होने चाहिए। फिर आती है बढ़तवाल समिति, बढ़तवाल समिति। ये बढ़तवाल की अध्यक्षता में हो जाती है, बढ़तवाल की अध्यक्षता में 1994 में। तो ध्यान रखना 2 समिति बनाई जाती है मुलायम सिंह यादव द्वारा। नेक्स्ट में क्या होता है, जो कौशिक समिति होती है, तो कौशिक समिति ये बोलती है कि गैरसैंण उत्तराखंड की स्थायी राजधानी होनी चाहिए। और ये प्रस्ताव मुलायम सिंह जो सरकार होती है वो 21 जून 1994 में क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। याद रखना। और प्रस्ताव को विधानसभा में पारित कर दिया जाता है। पारित करने के बाद इसे आगे भेजा जाता है। 1994 को जून माह में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने सरकारी नौकरियों में एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू कर दी। एक बार फिर से 1994 को जून माह में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में नई व्यवस्था, आरक्षण की नई व्यवस्था लागू कर दी, जिसमें कहा कि कुल सीटों में यानी कि जो 50% सीटें उन पर आरक्षण होगा, जिसमें 27% आरक्षण ओबीसी को मिला। यानी कि 50 में 27 सीटों पर कौन आएंगे, ओबीसी आएंगे। और 21 सीटों पर कौन होंगे, एससी। और 2% सीटें किसके लिए आरक्षित कर दी गई, 2% सीटें किसके लिए आरक्षित कर दी गई, आप लोगों की एसटी के लिए। तो देखो जैसे ही आरक्षण व्यवस्था लागू करी तो उसका एकदम से विरोध करना शुरू कर दिया और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए आरक्षण नीति का खिलाफ। जो आरक्षण नीति थी इसके खिलाफ ओडी के एक नेता इंद्रमणि बड़ोनी थे। आपसे पूछे जाए इंद्रमणि बड़ोनी कहाँ के थे, तो कोडी के थे। इंद्रमणि बड़ोनी अमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, इसीलिए ना उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वे क्या करते हैं, सत्याग्रह यानी कि अनशन करते और भूख हड़ताल में बैठ जाते। इसी प्रकार से उत्तराखंड में पहली बार आरक्षण नीति का विरोध करते इंद्रमणि बड़ोनी जी अमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और इसी दिन उत्तराखंड का गांधी कहा गया है। अब क्या होता है, एक तो आप लोगों का
पृथक राज्य आंदोलन चल ही रहा था, दूसरा क्या हो गया आरक्षण नीति आंदोलन। तो दो आंदोलन क्या होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। उत्तराखंड पृथक आंदोलन और आरक्षण आंदोलन दोनों दोनों क्या हो जाते हैं, एक साथ सरकार के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, और जिस कारण अनेक घटनाएं घटती है। जिसमें नेक्स्ट आता 1 सितंबर। तो पहली घटना होती है 1 सितंबर 1994 को, जिसे बोलते हैं खटीमा कांड। 1 सितंबर 1994 क्या होता, खटीमा कांड होता, क्योंकि पृथक राज्य की मांग हेतु जो शांतिपूर्वक रैली करे जा रही थी उसमें लोग बाग भाग रहे थे, और उसी समय क्या होती है जो आंदोलनकारी होते हैं ना उनको पुलिस गोलियां चला देती है। क्या कर देती है पुलिस, गोलियां चला देती है, जिसमें 8 लोग क्या करते हैं, मारे जाते हैं। 8 लोग अपनी जान को क्या कर देते हैं, यहाँ से त्याग देते हैं। तो 8 लोग शहीद हुए। तो आप लोगों को पूछने जाएगा कि खटीमा कांड में कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो 8 लोग की मृत्यु हो जाती है। अगले ही दिन 1 सितंबर को यह कांड होगा, अगले दिन होता मसूरी कांड। 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ। एक बार फिर से 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ। झूला घर पर विरोध प्रकट करने के लिए आयोजित एक रैली में उत्तेजित लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, क्योंकि लोग बाग बहुत ज्यादा क्या थे, उत्तेजित थे, उन्होंने क्रोध आ रखा था 1 सितंबर की घटना को लेकर, क्योंकि 1 सितंबर में 8 लोगों को क्या कर दिया था पुलिस ने, मार दिया था, और पुलिस को बहुत ज्यादा गुस्सा था। इसीलिए क्या हुआ, मसूरी में बहुत ज्यादा उत्तेजित थे लोग, क्रोधित थे, उन्होंने क्या कर दिया, सीधा ही पुलिस पर हमला बोल दिया। इस घटना में पुलिस उप अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी जी क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। जब ये मारे जाते हैं तो पुलिस फिर गोलियां चलाती है, और गोलियां जब चलाती है तो उसमें 6 आदमी फिर शहीद होते हैं। कितने आदमी शहीद हो जाते हैं, 6 आदमी, जिसमें 2 महिलाएं होती हैं, हंसा धनई व बेलमती चौहान क्या हो जाती हैं, शहीद हो जाती है। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि मसूरी कांड में कौन सी 2 महिलाएं शहीद हुई, तो याद रखना हंसा धनई व बेलमती चौहान। या हंसा धनई या बेलमती चौहान किस कांड में शहीद होती है, तो होती है मसूरी कांड में। 2 सितंबर 1994 को ये शहीद हो जाती है। अब बता 15 सितंबर 1994 को बाट घाट कांड, बाट घाट कांड हुआ, क्योंकि उस समय क्या था, गढ़वाल के कई क्षेत्रों से, गढ़वाल के कई क्षेत्रों से लोग बाग ना जुलूस निकालने के लिए, जुलूस निकालने के लिए मसूरी पहुंचे। आते हैं मसूरी आते हैं। तो ये घटना भी ध्यान रखना कहाँ होती है, मसूरी के अंदर ही होती है। पहली घटना इससे मसूरी में हुई। इसमें क्या होता है, गढ़वाल के कई सारे क्षेत्रों से लोग बाग जुलूस निकालने के लिए मसूरी आते हैं, जो आप पर की घटना होगी थी इनका विरोध करने के लिए। अब क्या होता है, जो सरकार होती है वो भीड़ को देखकर घबरा जाती है, और इनके ऊपर क्या कर देती है, गोलियां चला देती है। क्या कर देती है, गोलियां चला देती है, और इस कांड को ही बाट घाट कांड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आरक्षण के विरोध में 18 सितंबर 1994 को छात्र युवा संघर्ष, छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया जाता है। कहाँ से, रामनगर में। आप लोगों से पूछ ले जाएगा छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कब हुआ, तो 18 सितंबर 1994 को कहाँ होता है, रामनगर में होता है। और इसमें यह कहा गया कि 2 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करना। सभी ने ये निर्णय लिया कि हमें कहाँ जाना है, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाकर क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आरक्षण का विरोध करेंगे। अब आरक्षण विरोध मैंने आपको बताया, एक तो आरक्षण का विरोध और एक पृथक राज्य आंदोलन, दोनों मिल गए, और दोनों ने कूच करा दिल्ली की ओर, कूच करा यानी कि दिल्ली की ओर चल दिए। क्योंकि 2 अक्टूबर 1994 को सभी व्यक्तियों ने दिल्ली जाने का क्या लिया, निर्णय लिया कि दिल्ली चलना और प्रदर्शन करना। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में आयोजित रैली में भाग लेने जा रहे हैं आंदोलनकारी, क्योंकि इसमें लोगों को बोल दिया गया कि दिल्ली पहुंचना। तो जो आंदोलनकारी दिल्ली जा रहे थे, तो मुजफ्फरनगर या रामपुर तिरहा, ये बहुत ज्यादा विख्यात है। रामपुर तिरहा में जो पुलिस होते हैं वे क्या करते हैं, इनको पुलिस अधिकारी गोलियां चला देते हैं। पुलिस क्या करती है, अधिकारी जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो लोगों पर क्या करते हैं, गोलियां चला देते हैं, जिसमें क्या होता है, 6 लोग मारे जाते हैं। कितने लोग मारे जाते हैं, 6 लोग। तो ध्यान रखना रामपुर तिरहा कांड कब हुआ, 2 अक्टूबर 1994। रामपुर तिरहा कांड कब हुआ, 2 अक्टूबर 1994। तो ध्यान रखना राम, यहाँ बात हो रही राम की, इसकी बात हो रही राम को। और राम को सबसे ज्यादा कौन माने थे, गांधी जी, क्योंकि गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे जब उनकी मृत्यु हुई, हाय राम। तो गांधी जी का जन्मदिन कब होता है, 2 अक्टूबर को। तो इस प्रकार से आपने रिलेट कर लियो कि रामपुर तिरहा गांधी जी के जन्मदिन दिवस को होता है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1994। अब क्या होता है 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर को देहरादून में
विरोध किया जाता इस कांड का, जो 2 अक्टूबर 1994 को कांड होता है, इसका विरोध करती है जनता। देहरादून में 3 अक्टूबर को अगले ही दिन देहरादून में इसका विरोध किया जाता है, जिसमें 4 लोग मारे जाते हैं, इसमें 4 लोग फिर मारे गए। उसके बाद कोटद्वार में इसका विरोध होता है, कोटद्वार में यहाँ भी 2 लोग मारे जाते हैं। फिर इसका विरोध नैनीताल में किया जाता है, और नैनीताल में भी 7 लोग मारे जाते हैं। कितने? एक बार फिर से 2 अक्टूबर 1994 में जो कांड होता है मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड, इसके विरोध में जनता विरोध करती है उत्तराखंड के अंदर अलग अलग जगहों पर। देहरादून में इसका विरोध किया जाता है तो 4 लोग वहां मारे जाते हैं, कोटद्वार में लोग इसका विरोध करते हैं, 2 लोग वहां मारे जाते हैं। और 3 अक्टूबर 1994 को नैनीताल में इसका विरोध किया जाता है, 7 लोग वहां भी क्या जाते हैं, मारे जाते हैं। तो इस प्रकार से पृथक राज्य निर्माण में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जब जाकर उत्तराखंड का क्या किया गया, गठन किया गया। ऐसा ही नहीं कि उत्तराखंड का एकाक गठन हो गया, बोल दिया कि उत्तराखंड का गठन करना एकदम से हो गया, नहीं। लोगों ने यहाँ से अपने प्राण त्यागे, अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर हम उत्तराखंड का आनंद ले रहे हैं। तो लोगों ने यहाँ प्राण त्यागे हैं अपने, और उनकी शहादत को हम भूल नहीं सकते। फिर नेक्स्ट 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर अमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारी। उस समय क्या होता है, श्रीयंत्र टापू होता है श्रीनगर के अंतर्गत, और क्या होते हैं वहां भी लोग बाग प्रदर्शन करते हैं और अनशन पर बैठ जाते हैं। अब क्या होता है, पुलिस ने उनके ऊपर क्या करी, लाठी बरसाई। जो लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, आंदोलन दे रहे थे, लोगों ने लाठी बरसाई उनके ऊपर। और इसमें मुठभेड़ में क्या होता है, जो सदर बेजवाल और राजेश रावत की क्या जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना, श्रीनगर में जो सीरियन टापू घटना होती है, इसमें किस किस की मृत्यु है, सदर बेजवाल और राजेश रावत की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं सभी परिस्थितियों को देखते हुए 15 अगस्त 1996 को लाल किले से प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने की क्या कर देते हैं, घोषणा कर देते हो। तो आप लोगों से पूछने जाएगा, उत्तराखंड राज्य की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी, एच डी देवगौड़ा ने करी थी। कब करी थी, 15 अगस्त 1996 को। नेक्स्ट आता 22 दिसंबर 1998 को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकसभा में उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक पेश किया, लेकिन क्या होता, उस समय इनका बहुमत कम था और सरकार गिर गई। लेकिन सरकार गिर जाने के कारण बिल पास नहीं हो सका। तो इन्होंने 98 में कोशिश करी, इनकी सरकार नहीं बनी, बेचारों की सरकार गिर गई, इसलिए बिल पास नहीं। नेक्स्ट आता हमारा 1 अगस्त 2000 को विधायक, जो पृथक राज्य विधायक होती है, वह कहाँ पेश कर दी जाती है, लोकसभा में। फिर 10 अगस्त 2000 को क्या होती है, राज्यसभा में। तो पूछा जाएगा लोकसभा में कब पेश होती है, तो 1 अगस्त में। 10 अगस्त में क्या होती है, राज्यसभा में। फिर 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण, उस समय राष्ट्रपति कौन होते हैं, KR नारायण, ये क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को अपनी मंजूरी दे देते हैं। और अंत में इतने संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का क्या कर जाता, गठन किया जाता, और देहरादून को इसकी अस्थायी राजधानी बना जाता। तो देहरादून उत्तराखंड की कैसी राजधानी है, अस्थायी, और स्थायी कौन सी है, गैरसैंण। दिसंबर 2006 को उत्तरांचल परिवर्तन विधेयक 2006, आप लोगों से पूछ ले जाएगा उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक कब पारित होती है, 2006 में। 7 में नहीं होने की, आंसर दिया जाएगा 2006। उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक कब पेश होती है, 2006 में पेश होती है। और इसमें दोनों ही सदनों में, संसद के दोनों सदनों में क्या कर दिया था, पारित कर दिया था। पारित होने के बाद 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो जाता है। अब हम इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कहाँ किया गया। तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कहाँ किया गया, रानीखेत, हल्द्वानी, रामनगर या देहरादून। तो कौन सा था, रामनगर में। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कहाँ किया गया था, रामनगर में। अच्छी तरीके से आपको पढ़ना। उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु रामनगर में, देखो विधि विधान, रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया, तो कब किया गया, 1956 में, 1962 में, 1967 में, 1979 में। तो कब किया गया था, 1967 में किया गया था, 1967 में। तो सीधा राइट आंसर। उत्तरांचल क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
तो यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति देवीदत्त पंत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। कुमाऊं परिषद, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ रहा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। तो दयाकर्षण पांडे, गोविंद सिंह मेहरा, नारायण दत्त या पीसी जोशी, इसके द्वारा किया गया है पीसी जोशी। तो डी द राइट आंसर, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। नेक्स्ट हमारा, श्रीदेव सुमन ने गढ़ सेवा संघ की स्थापना कब की? तो गढ़ सेवा संघ की स्थापना कब की है? 1938 में। कहाँ की है? दिल्ली में। कहाँ की है? दिल्ली में गढ़ सेवा संघ। और इसका नाम आगे चल के क्या होता है? हिमालय सेवा संघ हो जाता है। नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन कब किया गया? नैनीताल की बात हो रही तो नैनीताल में कब हुआ था? 1972 में। और 1973 में उन्होंने क्या का नाम दिया था? दिल्ली चलो। कहाँ चलो भाई? दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया। गठन कब किया गया? 1972 में किया गया। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो कौशिक समिति ने कितने की मंडल की स्थापना की बात करी थी? वर्तमान में तो अभी 2 मंडल है, लेकिन उन्होंने कितने की सिफारिश करी थी? 3 मंडलों की। कितनों की सिफारिश? 3 मंडलों की। पृथक राज्य हेतु उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया? उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? 75 में, 76 में, 79 में। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1976। 1976 आंसर। उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य प्रस्तावित राजधानी को घोषित किया था। जो यूकेडी था उन्होंने किस राजधानी कहा था? श्रीनगर को, चंद्रनगर को, कीर्तिनगर को या सुमन नगर को? तो किसे बोल रहा था उन्होंने? चंद्रनगर को। किसे कहा था? चंद्रनगर। तो बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किसके द्वारा हुई? किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 76, 79, 84 या 89। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 जुलाई। कब? 25 जुलाई 1979 में। नेक्स्ट हो जाएगा कौशिक समिति का गठन कब किया गया? कौशिक समिति का गठन कब किया गया था? 92 में, 93 में, 94 में या 95 में? तो सी इज द राइट आंसर। कब किया गया था? 94 में। कब किया गया था? 4 जनवरी। तो 4 जनवरी, हर 4 ही बाद में। तो 4 जनवरी 1994, याद रखना। बाटा घाटा कांड कहाँ घटित होता? तो बाटा घाटा कांड कहाँ घटित होता? तो ये होता हमारा मसूरी में। कब होता है? कहाँ होता है? मसूरी में होता है। तो मसूरी की घटना होती है। गढ़वाल के सभी क्षेत्रों से मसूरी में लोग बाग जुलूस निकालने के लिए आते हैं। खटीमा कांड कब होता? खटीमा कांड कब हुआ? तो खटीमा कांड कब होता? ये होता 1 सितंबर 1994। 1 सितंबर 1994 को। नेक्स्ट आता मुजफ्फरनगर कांड, रामपुर तिराया। मैंने कहा था रामपुर, राम सबसे ज्यादा कौन यूज करते? महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी का जन्म कब था? 2 अक्टूबर। तो उसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1994। तो डी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में श्रीयंत टापू स्थित है। तो श्रीयंत टापू कहाँ स्थित था? श्रीनगर में। कहाँ था है? श्रीनगर। तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर, गढ़वाल में। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय किस पार्टी की सरकार थी? पूछ जा रहा है कि जब उत्तराखंड का गठन किया गया 2000 में, 9 नवंबर 2000 में, तो उस समय किसकी सरकार थी? तो देश में उस समय सरकार थी एनडीए। किसकी सरकार थी? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या थी? अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब हुआ? 1 नवंबर को, 1 जनवरी को, 9 जनवरी को या 9 नवंबर को? तो आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर। 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड हो जाता है। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 2000 में मंजूरी दी थी? तो एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर रमाशंकर दयाल शर्मा या वेंकट रमन या हो जाएगा के आर नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा के आर नारायण। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में कब पारित होती है? तो लोकसभा में सबसे पहले कब आती है? 1 अगस्त को। कब आती है? 1 अगस्त को।
लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे? देवगौड़ा। कौन थे? देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा। तो सी इज द राइट आंसर। कौशिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौशिक समिति के रमाशंकर कौशिक, उमाशंकर कौशिक, विनोद बड़तवाल या रमेश बड़तवाल? तो ये थे रमाशंकर कौशिक। तो इसका आंसर हो जाएगा रमाशंकर कौशिक। जो उत्तराखंड की हिस्ट्री थी आज वो हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने उत्तराखंड की हिस्ट्री के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसे देखो और उसमें आपको सीक्वेंस में सभी लेक्चर मिल जाएंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।